स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए सिटी 70 में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रदेश भर में आज से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। राजस्थान की 11,285 ग्राम पंचायतों में 30 लाख से ज्यादा महिला पुरुष छात्र छात्राएं खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जयपुर मानसरोवर में 70 बीघा भूमि पर बनाए जा रहे सिटी पार्क का मसला फिर गरमाया है। सिटी पार्क के निर्माण को लेकर आवासन मंडल के कर्मचारियों में नाराजगी है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास में दिन दहाड़े मणप्पुरम गोल्ड लोन पर लूट की वारदात से हड़कंप मचा। 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सोने से भरा बैग नकदी लूटी, फरार हो गए। शहर भर में पुलिस ने नाकाबंदी करवाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को तलाश रही है। उदयपुर के बड़गांव स्थित शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के तबादले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने विद्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने शिक्षक के स्थानांतरण के चलते 120 बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। ग्रामीणों का कहना है शिक्षक बुधराम चौधरी पिछले 3 सालों से विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। उनके व्यवहार कुशलता से, पढ़ाई कराने के तरीके से सभी बच्चे नियमित स्कूल जा रहे हैं। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मैचेस की शुरुआत की। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। शहर में ग्रामीण ओलंपिक आज से 12,902 टीमों में 1,77,000 खिलाड़ी खेलेंगे। अलवर के जटियाना गांव में खेत जुताई के समय एक 10 साल का बच्चा ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। अलवर में पत्नी ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए तो नाराज पति ने शराब के नशे में पत्नी के हाथ पैर बांधकर चाकू से वार किए। महिला के पैर समेत कई हिस्सों पर गहरे जख्म हुए। बांसवाड़ा की 13 साल की बेटी काव्या भट्ट ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया। टेबल टेनिस में थाईलैंड की खिलाड़ी को हराकर काव्या ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बूंदी के कुंभा स्टेडियम में 16 दिवसीय कजली तीज महोत्सव में 15वें दिन स्टार नाइट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक फिल्मी गानों पर परफॉर्मेंस देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। डूंगरपुर में 4 महीने पहले की गई मांगे अब तक पूरी नहीं होने से गुस्साए पशु चिकित्सा कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर उतर गए। कर्मचारी संघ ने जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की। डूंगरपुर के झिलाना सीनियर स्कूल में शिक्षकों के खाली पदों के खिलाफ आज ग्रामीणों और विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर तालाबंदी की और नारेबाजी की। 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दिल्ली में रैली का आयोजन होगा। दौसा में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा की मौजूदगी में रैली की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीएसपी ने बताया कुन्हाड़ी इलाके में देर रात 2 पक्षों में विवाद हुआ। कहा सुनी पुरानी रंजिश को लेकर थी, जिसके बाद देर शाम दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज आज से हुआ। जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत चिकित्सा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने की। उन्होंने मंडाना ग्राम पहुंचकर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। जिले में कुल 2,769 टीमों का गठन हुआ है, जिसमें 40,419 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ओलंपिक प्रतियोगिता के अंदर से खेलों की पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। कोटा के कोटड़ा दीप सिंह गांव के स्कूल के बाहर प्रधानाचार्य के स्थानांतरण को रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया। ग्रामीणों ने नारेबाजी की। स्थानांतरण रद्द नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कोटड़ा दीप सिंह के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामकुमार मीणा का स्थानांतरण अन्य जगह होने पर ग्रामीणों में रोष है। इसे लेकर ग्रामीण और अभिभावक विद्यालय गेट पर धरने पर बैठे। कोटा में मन्ना कॉलोनी में ससुराल में आए एक युवक पर पत्नी और सालों ने सरियों से हमला कर घायल कर दिया। उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित युवक रईस की शादी को 14 साल हो चुके हैं। शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता है। बीते कुछ दिनों पहले उसकी पत्नी पीहर आ गई थी।
लखनऊ मंडल के मानक नगर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियों को निरस्त किया गया। रेलवे विभाग में यात्रियों से अपील की गई कि वो यात्रा से पहले स्टेशन पर या ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर ही यात्रा को निकलें। कोटा मंडल के भरतपुर होकर जाने वाली गाड़ी संख्या 19401 और 19402 अहमदाबाद लखनऊ अहमदाबाद एक्सप्रेस को 29 अगस्त को निरस्त कर दिया गया है। कोटा के चंद्रेसल नाले में एक युवक का शव मिला। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस शिनाख्तगी के प्रयास में जुटी है। सूचना पर बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की मदद से शव निकाला। मृतक की उम्र करीब 40 से 45 के बीच है। राजस्थान पशु चिकित्सक तकनीकी संघ ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के बैनर तले पशु चिकित्सकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। जिले के सभी उपखंड पर पशु चिकित्सकों ने ज्ञापन सौंपे। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। राजसमंद में आम आदमी पार्टी की बैठक में ग्राम पंचायत और वार्ड संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं को वार्ड और ग्राम पंचायत संपर्क अभियान के लिए ट्रेनिंग दी गई। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना इलाके में स्थित हापेला तालाब में डूबे युवक का शव 24 घंटे बाद भी नहीं मिला। ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया। 28 अगस्त को हापेल गांव में 2 व्यक्ति जो रामदेवरा से लौटते समय हापेला तालाब में नहाने के लिए उतरे थे, उनमें से एक डूब गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में राष्ट्रीय संत विश्व हिंदू परिषद अहमदाबाद गुजरात के सह धर्माचार्य प्रमुख और नरोडा पाटिया पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत अखिलेश्वरानंद जी महाराज पहुंचे, जिन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की झांकी के दर्शन किए। श्रीगंगानगर में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभाओं का परिचय देंगे। श्रीगंगानगर के चुनावड़ स्कूल के प्रिंसिपल पर राजनीति करने और स्कूली बच्चों से सफाई करवाने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। अजमेर में आज सुबह शहर की गोटा कॉलोनी बुराज रोड पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से चेन स्नैचिंग की। पीड़ित अपने घर से लिटिल एंजल स्कूल पढ़ाने के लिए जा रही थी, तभी बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अजमेर जिले के लवेरा गांव में पानी की हौद में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। निष्पक्ष जांच और उचित मुआवजे की मांग को लेकर कल शाम से ग्रामीणों ने नसीराबाद अस्पताल के बाहर रास्ता जाम किया था, जो अब से कुछ देर पहले खुला है। सहमति बन चुकी है। देखिए, मुआवजे को लेकर सहमति बन गई है। मृतकों के परिवार वालों को भी मुआवजा दिया जाएगा, घायलों के परिवार वालों को भी मुआवजा दिया जाएगा। लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर 638वां अंतर प्रांतीय भादवा मेला आरती के साथ शुरू हुआ। पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव मेले का मंगला आरती के साथ विधिवत आगाज हुआ। झुंझुनू के शाकंभरी में दुकान विवाद को लेकर फायरिंग हुई। पीड़ित का आरोप है फायरिंग हत्या के इरादे से की गई। लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है पहले भी मारपीट जैसी वारदातें हुई, एफआईआर करवाई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। झुंझुनू के ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में खिलाड़ी स्पोर्ट्स सूट की जगह राजस्थानी वेशभूषा में मैदान में उतरे। झुंझुनू में बीती रात भारत पाकिस्तान मैच के दरमियान शहर की कोतवाली पुलिस ने वसुंधरा कॉलोनी में एक मकान में दबिश देकर 2 बुकियों को दबोचा। 31 फोन, लैपटॉप, अन्य चीजें जब्त की गई। लाखों रुपए का हिसाब किताब भी मिला। नागौर के जायल में जिला स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हुआ। विधायक मंजू मेघवाल, जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने उद्घाटन किया। चूरू के बारह महादेव मंदिर के पास खुले चैम्बर में एक बाइक सवार बाइक के साथ गिर गया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है सड़क किनारे खुले चैम्बर में एक युवक बाइक के साथ गिरा। बाहर खड़े लोग उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को नगर परिषद की लापरवाही के साथ जोड़कर वायरल किया जा रहा है। गोविंदगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। महाकुंभ में 6 टीमों ने हिस्सा लिया।
जैसलमेर कांग्रेस ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मोर्चा खोला। दरअसल झुंझुनू में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसी नेता के बारे में लिखी किताब की तुलना भगवत गीता से की थी। शिक्षा एवं रोजगार को लेकर राज्य महिला आयोग सदस्य अंजुना मेघवाल ने अपने निवास धनदेव रिसोर्ट पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं से संवाद किया। अंजुना मेघवाल ने महिलाओं का शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण से पहल करते हुए उद्बोधन की शुरुआत की। महिलाओं के समक्ष सरकार की योजनाओं से लाभ लेते हुए स्वावलंबी बनने पर जोर दिया। भरतपुर के डीग में पंचायत समिति सभागार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जनसुनवाई की, लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण के निर्देश दिए। भरतपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत चिकसाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से की गई। प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने शुरुआत की। टोंक में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत मंत्री शाले मोहम्मद ने की। देवली भांची ग्राम पंचायत के खेल मैदान में आयोजन हुआ। जिले में 6 खेलों के लिए 3,432 टीमें बनी हैं। 45,763 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टोंक में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद को ग्रामीणों की नाराजगी झेलनी पड़ी। ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या के बारे में बताया। मंत्री ने कलेक्टर को समाधान के निर्देश दिए। बीकानेर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रन फॉर फिट बीकाणा मैराथन का आयोजन हुआ। करणी सिंह स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक आयोजित मैराथन को संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने हरी झंडी दिखाई। बीकानेर में दिन दहाड़े बदमाशों ने घर के बाहर से बाइक चुरा ली। वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस जांच कर रही है। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। मिनट 24 किलो सोने की लूट। डेप्यूटेशन बड़ी बीमारी, सफाई जरूरी। शहर शहर बवाल, सड़क पर पसरा काल। सीएम की कबड्डी कबड्डी। देखिए मारो राजस्थान शाम 6:56 पर। ओलंपिक का आगाज हुआ। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने शुभारंभ किया। चूरू के बारे महादेव मंदिर के पास खुले चैम्बर में एक बाइक सवार बाइक सहित गिर गया। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खुले चैम्बर में एक युवक बाइक सहित गिरा पड़ा है। बाड़मेर जिले के कारटिया गांव के खेत में लावारिस हालत में नवजात शिशु मिला है। एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को लावारिस हालत में खेत में फेंक दिया।
बाड़मेर के समदारी कस्बे में 4 नकाबपोश बदमाश चाकू और धारदार हथियार की नोक पर घर में घुसे और सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। कोटा के चंद्रेसल नाले में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त नहीं होने से शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान के प्रयास में जुटी है। अजमेर के श्रीनगर थाना क्षेत्र के लवेरा गांव में पानी की हौद में गिरने से 4 लोगों की मौत का मामला गहराता जा रहा है। घटना की निष्पक्ष जांच और उचित मुआवजे की मांग को लेकर कल शाम से ग्रामीणों ने नसीराबाद अस्पताल के बाहर रास्ता जाम कर धरने पर बैठे हैं। कोटा में शातिर चोरों ने रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देकर मास्टर चाबी से ट्रक चुरा लिया। ट्रक चोरी की वारदात के बाद अनंतपुरा थाना पुलिस हरकत में आई और ट्रक चुराने वाले 2 शातिर चोरों को धर दबोचा। लखनऊ मंडल के मानक नगर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियों को निरस्त किया गया है। रेलवे विभाग में यात्रियों से अपील है कि वो यात्रा से पहले स्टेशन पर या ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर ही यात्रा करें। देश भर में आज यानी 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी की मीट द चैंपियन पहल का जश्न मनाएगा, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की ओर से देश भर के 26 स्कूलों में इस पहल का आयोजन किया जाएगा। कोटा में मन्ना कॉलोनी में ससुराल में आए एक युवक पर उसकी पत्नी और सालों ने सरिये से हमला कर घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहा जाने वाला बाबा रामदेव के 638वें मेले का मंगला आरती और स्वर्ण मुकुट और प्रतिष्ठा के साथ विधिवत आगाज हो गया। 638वां अंतर प्रांतीय भादवा मेला आज से 10 सितंबर तक चलेगा। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भादवा सुदी बीज के मौके पर लोक देवता बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज की मसूरिया की पहाड़ी पर स्थित तपोस्थली मसूरिया बाबा मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आज बीज के मौके पर सुबह आरती के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कोटा के सांगोद में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में हुआ हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रबुद्धजन सम्मेलन में बीजेपी के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की मौजूदगी में हंगामा हुआ। कार्यक्रम में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सूरीनाम दौरे के दौरान स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय दल सूरीनाम की यात्रा पर है। सूरीनाम दौरे पर पहुंचे स्पीकर ओम बिरला ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संताकी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। रत्न में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत चिकसाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से की गई, जहां प्रभारी मंत्री रमेश मीना 23 मिनट 24 किलो सोने की लूट। डेप्यूटेशन बड़ी बीमारी, सफाई जरूरी। शहर शहर बवाल, सड़क पर पसरा काल। सीएम की कबड्डी कबड्डी। देखिए मारो राजस्थान शाम 6:56 पर। और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गुर्जर महासभा और देवसेना की ओर से प्रतापगढ़ में 30 अगस्त को राजा मिहिर भोज की जन्म जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। वाहन रैली निकालकर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। देवसेना प्रवक्ता सुनील गुर्जर ने बताया, समाज के आराध्य सम्राट मिहिर भोज की जन्म जयंती की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक हुई। ग्रामीण ओलंपिक्स का आज हनुमानगढ़ के भिरानी में जिला स्तरीय शुभारंभ हुआ, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। बाड़मेर के एमडीसी महिला महाविद्यालय में 27 अगस्त को हुए छात्र संघ चुनाव के बाद एनएसयूआई पुनः मतगणना की मांग कर रही है। भाजपा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दोबारा मतगणना की मांग को नाजायज बताया। बाड़मेर जिले के समदारी कस्बे में 4 नकाबपोश बदमाश चाकू और धारदार हथियार की नोक पर घर में घुसे सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। समदड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कस्बे के चारों ओर नाकाबंदी करवाई गई। बालोतरा पुलिस उपाधीक्षक भी पहुंचे। 3 घंटे की भरसक प्रयास के बाद 3 बदमाशों को डिटेन किया। बाड़मेर जिले के काटिया गांव के एक खेत में लावारिस हालत में नवजात शिशु मिला। मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को लावारिस हालत में खेत में फेंक दिया।
ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस नवजात को कब्जे में लेकर सेडवा सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पाली में पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देशन में पाली पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते 1.5 महीने में ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने शराब से भरी चौथी बड़ी गाड़ी जब्त कर करोड़ों रुपए की शराब बरामद की। पाली पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देशन में लगातार कार्रवाई हो रही है। शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसमें ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस को कामयाबी भी हासिल हुई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा